आगे बढ़ते हैं, कानपुर नगर की बात करते हैं। वहां पर तीसरे चरण का मतदान आज होना है और यहां की 10 सीटों पर आज मतदान है। कानपुर की कई सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और आप भी देखिए कि क्या है कानपुर नगर विधानसभा की सीटों के समीकरण। कानपुर नगर जिले की 10 विधानसभा सीटों में से 7 पर भाजपा ने 2017 में कब्जा किया था, जबकि सपा को 2 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। कानपुर की सबसे चर्चित सीट है महराजपुर, जहां योगी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना चुनाव लड़ रहे हैं। महाना के खिलाफ सपा ने सिख प्रत्याशी फतेह बहादुर गिल को उतारा है, तो बसपा से सुरेंद्र पाल और कांग्रेस से कनिष्क पांडे चुनाव मैदान में हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी मुकाबला कड़ा है। यहां पर सपा से मौजूदा विधायक इरफान सोलंकी मैदान में हैं, जिनका सीधा मुकाबला है भाजपा के सलील बिश्नोई से। बसपा से रजनीश तिवारी और कांग्रेस से हाजी सुहेल भी यहां से मैदान में हैं। कानपुर की कैंट सीट पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है, जहां कांग्रेस ने मौजूदा विधायक सुहेल अंसारी को फिर चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा से रघुनंदन भदौरिया चुनाव लड़ रहे हैं। सपा ने हसन रूमी और बसपा ने मोहम्मद सफी पर दांव लगाया है। कानपुर की ज्यादातर सीटों पर मुकाबला भाजपा और सपा के बीच ही है, पर कुछ सीटों पर लड़ाई त्रिकोणीय दिख रही है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। देखिए, कानपुर की 10 विधानसभा सीटों का मिजाज क्या है, वहां पर किस तरीके से टक्कर है, ये तो आपने रिपोर्ट में देख लिया। लेकिन पिठूर विधानसभा सीट की अगर हम बात कर लें तो यहां की कांटे की टक्कर आपको बता देते हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर है। बीजेपी प्रत्याशी हैं अभिजीत सांगा और समाजवादी पार्टी के मुनींद्र शुक्ला उनको टक्कर दे रहे हैं, यानी वो पूरी तरीके से फाइट में नजर आ रहे हैं। पिठूर विधानसभा सीट पर यहां पर निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं, क्योंकि इन दोनों नेताओं के बीच में कड़ी टक्कर है। अगर दलों की बात करें तो बीजेपी और एसपी, और ये क्यों है टक्कर ये भी समझ लीजिए। 2017 में पहली बार अभिजीत सांगा चुनाव जीते थे, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। 2017 से पहले अभिजीत सांगा कांग्रेस में हुआ करते थे, यानी कांग्रेस का हाथ थामे हुए नजर आते थे। और 2012 में सीट पर मुनींद्र शुक्ला की जीत हुई थी, जो अभी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। खोई हुई सीट जीतना चाहते हैं मुनींद्र शुक्ला, इस वजह से कड़ी टक्कर देते हुए भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहे हैं मुनींद्र शुक्ला। तो ये तो है बिठूर का समीकरण, क्यों है कांटे की टक्कर, ये हमने आपको बता दिया। लेकिन कानपुर महानगर में 10 विधानसभा सीटों के लिए 93 प्रत्याशी मैदान में हैं। ऐसे में मतदान कर्मी 7 बजे से पहले अपनी तैयारियों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। मॉक पोल करके ईवीएम मशीन को परखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण का मतदान होना है। 16 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदाता निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कानपुर के मरियमपुर स्कूल में हम मौजूद हैं, इसे भी मतदान केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर 10 बूथ हैं जो मतदाता यहाँ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। कानपुर में 93 प्रत्याशी हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं चुनावी मैदान में, और यहाँ पर आपको चुनाव मतदान से पूर्व की तैयारियों को दिखाएं। जो मतदान कार्मिक हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, वो अपनी तैयारियों को परख रहे हैं और 7 बजे से मतदान यहाँ पर शुरू होना है। 10 बूथ बनाए गए हैं जो मतदान कार्मिक अपनी तैयारियों को देख रहे हैं। अगर कानपुर शहर की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 1418 मतदान केंद्र हैं और 3714 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां पर मतदाता 35,17,000 मतदाता कानपुर में आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और मतदान कार्मिक इन्हीं की तैयारियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो 30 कंपनी अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है, 3 कंपनी पीएसी तैनात की गई है और पुलिस की भी, सिविल पुलिस की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। साफ स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी रखी गई है और ये बड़ी जिम्मेदारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय ने पूरी कोर कसर कोई नहीं छोड़ी है कि साफ स्वच्छ सुथरे चुनाव कराए जाएं और इसके लिए बड़ी तैयारी की गई है। तो कुल मिलाकर मॉक पोल का दौर है। मतदान से पूर्व जो मतदान कार्मिक हैं वो अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। एक और रूम है, बूथ है, जो आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर भी अपनी तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है और मतदान से पहले की ये तस्वीरें। आदर्श मतदान केंद्र है हर जगह पर। अगर विधानसभा वार की बात की जाए तो पिंक बूथ बनाए गए हैं, आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं और
20 पिंक बूथ प्रत्येक विधानसभा में बनाए गए हैं। 164 मतदान केंद्रों को कानपुर में मॉडल बूथ बनाया गया है और जहां पर मतदाता पहुंचेंगे और सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए, यानी मतदान के प्रति जागरूक करने के भी सभी उपाय किए गए हैं। तो आज मतदान का दिन है, बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।